इसका जवाब तो सपा को देना चाहिए। क्या ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को, ऐसे ही देश की सम्मान घटाने वालों को अगुवा बनाना आवश्यक है? इन्हीं तरह के लोगों से वो समाजवादी पार्टी का यही लोग लाएंगे इस तरह से, और हम पार्टी को चलाएंगे और जनता को भरमाएंगे, फिर वोट लेकर सत्ता में आएंगे। इसमें जालीदार टोपी वाले उन मौलवी मौलानाओं को भी आना पड़ेगा कि क्या धर्म में इसकी छूट है क्या। कुशीनगर में पुलिस ने एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसमें नकली नोटों की तस्करी की जाती थी, और वो भी नेपाल, उत्तर प्रदेश सहित बिहार और अन्य राज्यों में। और इसमें जिनको गिरफ्तार किया, इसका सरगना है मेन समाजवादी पार्टी के लोहिया जो विंग है उसका अध्यक्ष है। इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी का संस्कृत प्रकोष्ठ है उसका उपाध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया, 10 लोगों को। और ये काफ़ी समय से नेक्सस चल रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से ये अब मामला सामने आया है, कुशीनगर का पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो वादा किया था जनता को कि हम आपको सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे, समृद्धि देंगे, शांति देंगे, माफिया मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जितने भी अपराधी हों जेल के सलाखों में जाएंगे, उसका अभियान है। देख लीजिए आज के, इसका जवाब तो सपा को देना चाहिए। क्या ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को, ऐसे ही देश की सम्मान घटाने वालों को अगुवा बनाना आवश्यक है? लोहिया वाहिनी का मतलब जो है, लोहिया जी का नाम भी उसमें जुड़ा है। लोहिया जी क्या थे और उसके अध्यक्ष क्या हैं? क्या हम तो राष्ट्रवादी थे, ये कौन से वादी हैं? ऐसे ये तो सपा के लोगों को और सपा के मुखिया को इस पर आकर बयान देना चाहिए कि नहीं, गलती, ऐसे लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे, अब ऐसे लोग हमारी पार्टी में नहीं रहेंगे। इसे लगता है कि इन्हीं तरह के लोगों से वो समाजवादी पार्टी का एक फीडबैक, मतलब एक तरीके से जो उनका एक विंग है कि यही लोग लाएंगे इस तरह से, और हम पार्टी को चलाएंगे और जनता को भरमाएंगे, फिर वोट लेकर सत्ता में आएंगे। यही इनका ये इतिहास ऐसा लगता है। जो भी पकड़े जा रहे हैं उसमें सपा के कुछ ऐसे लोग हैं। इसमें जालीदार टोपी वाले उन मौलवी मौलानाओं को भी आना पड़ेगा कि क्या धर्म में इसकी छूट है क्या? ये धर्म इसीलिए बना हुआ क्या कि जो चाहो ऐसे करो, इस तरीके का? उनके धर्म को तो भी बदनाम हो रहा है आज के दिन में। क्या इस पर बयान देंगे कि नहीं देंगे कि मतलब मेरे धर्म में ऐसा नहीं है, हमारा धर्म पाक साफ है और लोगों को शांति, सुरक्षा, सम्मान, प्रेम देता है? ये क्या दे रहा है? भ्रष्टाचार, इस तरीके का काम करना क्या धर्म में छूट है क्या? इस तरीके से लोगों को आकर, हम तो चाहते हैं कि राज्य को, देश को विकसित कराने के लिए लोग राष्ट्रवादी बने। राष्ट्रवादी तब होंगे जब इस तरीके के विकास के क्रम में जाएंगे, तो विनाश के क्रम में है एक तरीके से। अब तो जितने लोग हैं इसमें सब जेल के सलाखों में होंगे, पूरा उनके आने वाली पीढ़ी, बीवी बच्चे सब रोड पर जाएंगे। तो इस तरीके से लोगों को, इस तरह सपा के लोगों को एक अभियान के तहत पार्टी में जांच करें और निकालें इस तरीके के लोग हैं। दूसरा, नहीं तो ये लग जाएगा कि सपा का एक ऐसा सेल है जिसके में माफिया, दहशतगर्द, अपराधी और इस तरह के भ्रष्टाचारी लोग हैं जो उस सेल में रहते हैं। उनका एक ऊर्जा है, एक तार जुड़ा हुआ जिससे सपा को आगे मिल जाने। तो ये बाद में उनके लिए कहता हूँ। साफ तौर से इसमें जो रुपए थे उससे खरीद फरोख्त की जाती थी, लैंड की, ज़मीन की भी की जाती थी, और भी कई नेक्सस पता कर रही है पुलिस। निश्चित रूप से जब पैसा इस तरीके से आएगा तो कहीं न कहीं उसका उपयोग होगा। जब वो पैसा कमाने के लिए फर्जी नोट छाप सकते हैं तो उस पैसे से कमाने के लिए कोई और भी काम कर सकते हैं। उसमें तो हमको लगता है जांच के जद में बहुत लोगों को आना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ है, और हमको लगता है सब पकड़े जाएंगे। जो ज़मीनों की बात कही गई है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आरोप अभी लगाती रही समाजवादी पार्टी की, बीजेपी के लोगों ने अयोध्या में ज़मीनें खरीदी हैं, लेकिन इस तरीके के जो मामले निकल के आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? अब तो सपा को इस पर ध्यान देना चाहिए ना कि क्या हमारे इसी तरह के लोगों का हमारे पास सेल है जो हम ये काम करते हैं। इस पर एक तरीके का मान के चलिए कि जो अपराधी किसी जाति का नहीं होता, ना किसी का होता है आज के दिन में।
इस पर आकर इन लोगों को सफाई देना चाहिए कि इस तरह से जितने भी लोग हैं वो लोकतंत्र के लिए एक घातक हैं और जनता को सुख प्रेम। हमारी सरकार देखिए, ये जो भ्रष्टाचारी थे और जो इस तरीके से आपराधिक किस्म के लोग, पिछली सरकारों में संरक्षण प्राप्त है और इस सरकार में समय पर कागज, समय पर जांच, समय पर सब पकड़े जा रहे हैं और सजा याफ्ता हो रहा है। तो ये दोनों में अंतर है। साफ तौर से संजय निषाद जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मानना है कि ये ऐसी एक सेल की पूरी तरीके से लगता है समाजवादी पार्टी में है जिसका कार्य यही है, और ऐसे में इसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं की जानी चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब भी देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब एक तरीके से निर्देश दिया है कि जो फूड की दुकानें हैं उस पर किसी तरीके की मिलावट ना हो, गंदगी ना हो, इसके लेकर अब पुलिस का वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होगा और इसके साथ साथ उसकी प्रोप्राइटरशिप का भी नाम लिखना होगा। यानी कि अब किसी भी तरीके से कोई भी फूड में कोई मिलावट नहीं कर सकेगा, जिसको लेकर लगातार रिपोर्ट्स आती रही, लगातार वीडियो भी वायरल होते रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी हैं, उनसे पूछते हैं मंत्री जी, जिस तरीके से ये अब ऑर्डर आया है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे पहले वायरल वीडियोज़ आए थे, लगातार लोगों की मांग थी। मैं तो योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम जो भी सामने आते हैं उसके लिए नीति निर्देश और निर्देश जारी करते हैं और उसके लिए ऑर्डर करके उस पर प्रतिबंध करते हैं। हम पहले भी इस पर बयान दे चुके हैं कि निश्चित रूप से प्रोप्राइटर होना चाहिए कि अपराधी अपराध करे तो पकड़ा भी जाए, उसका नाम, गांव, मोबाइल नंबर लिखा रहे कि आदमी जान ले कि ये व्यक्ति है। तो लिखा रहेगा तो डरेगा ना कि इस नाम से कभी हम अपराध करेंगे तो भाग जाएंगे। तो पूछा भाई अपराधी जूस बेच दिया, गंदगी मिला दी, आप देख रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहा नहीं, यहाँ कहाँ खोजेगी पुलिस, पता ही नहीं है। तो पता तो लिखने में क्या जाता है देश में? तो जब वो पता लिखा रहेगा तो इस तरीके की हरकत नहीं कर पाएगा। और लोग इसको तमाम राजनीतिकरण जो दे रहे थे उनको जवाब देना चाहिए। जो वीडियो वायरल हुआ है, भाई वीडियो वायरल जब आ गया, जाँच में सही पाया गया है, तो क्या कहेंगे? इसका मतलब कुछ लोग हैं जो लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, कुछ लोगों को बेधर्मी बनाना चाहते हैं। लोग उसमें, भाई वो गंदगी नहीं है, रोग है। मान लीजिए एक रोग दूसरे रोग में ट्रांसफर होगा। आखिर इस तरीके का कृत्य करके वो क्या साबित करना चाहते हैं कि लोग जो है कि जब बेधर्मी हो जाएंगे तो कहेंगे हमारा धर्म तो टूट गया, आपको दूसरा धर्म खोज लो। यही है, दूसरा तरीका है जो धर्म पर रोक लगा। तो अब वो लगना चाहते हैं कि नहीं, ये धर्म तो हमारा टूट गया, हमारे ने ऐसा कर दिया, फिर वो रहेगा। तो जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर ऐसे सख्त कानून होने चाहिए। मैं पहले भी समर्थक रहा कि अगर कंपनी को प्रोप्राइटर करना पड़ता है, दुकान बड़े बड़े हैं, जीएसटी टैक्स देना पड़ता है, तो जो छोटे हैं उस पर तो हमारी सरकार ने 10,000 रुपये भी दे रही है कि आप आधार कार्ड पर, आप रेहड़ी वाले हैं, आप अपना पैसा लीजिए हमारे यहाँ, बिना भेदभाव के। इसमें तो नहीं लिखा कि एक विशेष वर्ग को नहीं देना है, तो वो पैसा भी ले सकता 10,000। लिखने में फ़ायदा उसे ना कि हमारे यहाँ रेहड़ी वाले को बिना गारंटी के आधार कार्ड पर 10,000 मिलेगा, व्यापार अपना बढ़ाए। तो ये जो विरोधी हैं, जो नहीं लिखने देना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ऐसे लोग हरकत करते रहें और दूसरा वो 10,000 रुपया न ले, जिससे कि वो गरीब रहे, और गरीब रहेगा तो इनका झंडा उठाएगा, इनके पीछे पीछे चलेगा। ये सब बड़ा राजनीति। अब जो पुलिस की कार्रवाई की बात कही गई, पुलिस वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद ये लोग दुकान खोल पाएंगे प्रोप्राइटरशिप, आपको लगता है कि इस कानून के बाद चीज़ें सही है? नहीं, कौन सा वेरिफिकेशन है? नाम लिखा, आधार कार्ड है, आधार कार्ड डाले मोबाइल में, तुरंत मालूम हो जाएगा उसका फोटो है कि नहीं, व्यक्ति है कि नहीं। उसमें पहले जमाना था अपराधी है, इतना देखना कि अपराधी है या इस तरह का है, तो वो मतलब उसका जो चरित्र है वो कैसा है बस। लेकिन पुलिस का मतलब एड्रेस सही है कि नहीं, ऐसा नहीं नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, दोनों गलत है। तो कम से कम एड्रेस लिखा रहा, उसका आधार कार्ड होगा, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल बजेगा। ऐसा नहीं है कि फर्जी न लिख दे, तो वेरिफिकेशन तो आवश्यक है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री साफ तौर से मानना है कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो की जाती थी उस पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे नियम और कायदे कानून और एक तरीके से ऑर्डर किया है, और ऐसे में इसको लागू होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं सामाजिक समझता भी बनी रहे और धार्मिक उन्माद ना हो पाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज।